अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक कंपनी ने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। एक ऐसा इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है कि जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को किसी दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ज़्यूनिक कंपनी के 4.5 किलोवाट वाले सोलर इन्वर्टर की, जो कि गोल्ड सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर नजर भी आ रहा है। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि बेसिकली कंपनी ने सबसे पहले मार्केट के अंदर ये रिसर्च की, फीडबैक ली लोगों से कि उनको किस तरह का इन्वर्टर चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि यार हमें बैटरियों से जान छूट जाए, तो कंपनी ने इस इन्वर्टर के अंदर बैटरी का फीचर खत्म कर दिया कि आप इसको बैटरी के साथ भी चला सकते हैं और बैटरी के बगैर भी चला सकते हैं। अब यूजर की मर्जी है, वो चाहे तो बैटरी लगा ले, नहीं तो ना लगाए। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान में जितने भी सोलर इन्वर्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं 5 किलोवाट की रेंज के अंदर, उन सब के साथ 4 बैटरियां लगती थी। अब कंपनी ने यह भी चीज देखी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बैटरियों से जान छुड़वाना चाहते हैं। वो कहते हैं यार अगर बैटरियां साल बाद भी खराब हो जाती हैं तो हमें चारों की चारों ही रिप्लेस करनी पड़ती हैं। कोई ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जिसके साथ सिर्फ 2 बैटरियां लगती हैं और उसकी पावर पूरी 5000 के करीब करीब हो। तो कंपनी ने 4.5 किलोवाट की रेंज को मद्देनजर रखते हुए 2 बैटरियों के साथ चलने वाला इन्वर्टर डिजाइन कर दिया। अब बहुत सारे लोगों की यह भी रिक्वायरमेंट थी कि यार हमारे घर में नेट मीटरिंग भी होनी चाहिए, जितनी हमारी एक्स्ट्रा बिजली है जो हम डे टाइम में यूज नहीं कर पाते, हम उसको वॉपडा को सेल करें। तो कंपनी ने इसके अंदर नेट मीटरिंग के फीचर को ऐड कर दिया। अब यही नहीं, और सुने जनाब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में 12 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि 12 वोल्ट के पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सोलर इन्वर्टर नहीं है जिसके अंदर 12 वोल्ट आउटपुट की सपोर्ट मौजूद हो। ये वो वाहिद इन्वर्टर है जिसके अंदर 12 वोल्ट आउटपुट की सपोर्ट मौजूद है, जिसके ऊपर आप 32 एम्पेयर तक का 12 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यह भी परेशानी थी कि अगर वो 12 वोल्ट का लोड एक बैटरी के ऊपर चलाते थे तो एक बैटरी जल्दी लो हो जाती थी, दूसरी बैटरी लेट लो होती थी, जिसकी वजह से सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था और उनका जो सिस्टम है उन्हें प्रॉपर बैकअप नहीं दे पाता था। अब होगा कुछ इस तरह से कि आपने इसके साथ 2 बैटरियां अटैच करनी है जो कि 24 वोल्ट की होंगी, और ये इन्वर्टर आपको 32 एम्पेयर तक की 12 वोल्ट की आउटपुट देने की सलाहियत रखता है, जिसके साथ आप अपने डीसी फैन 12 वोल्ट के चला सकते हैं, डीसी लाइट्स चला सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास 12 वोल्ट का लोड है वो आप इसके साथ डायरेक्टली चला सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि इसके अंदर 5500 वाट तक की सोलर पैनल की सपोर्ट रखी गई है। और मजे की बात यह है कि बड़े से बड़े साइज का सोलर पैनल भी आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान के अंदर 650 वाट का मैक्सिमम सोलर पैनल चल रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि 800 वाट तक ये जाएगा। तो 800 वाट तक के अगर पैनल पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो आप इसके साथ उन पैनल्स को आसानी से अटैच कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होगा। इसकी वाइड इनपुट रेंज है सोलर की, यानी कि ये 500 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर के अंदर 140 एम्पेयर का ट्रू एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। इस इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग की ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आपके सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो थोड़ी सी ये वॉपडा से लेकर उसको मिक्स करके आपको आगे देने की सलाहियत रखता है। इस इन्वर्टर के अंदर मुझे एक और फीचर बहुत अच्छा लगा है कि इसके अंदर कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाकर ओवरलोड की एक प्रोटेक्शन रखी है, यानी कि अगर यूजर गलती के साथ इसको मैक्सिमम लोड के ऊपर चला रहा है, ओवरलोड कर रहा है, तो कंपनी ने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 20% की ऑप्शन रखी है, यानी कि आप इसके ऊपर 120% का लोड भी गलती से डाल देते हैं तो ये इन्वर्टर खराब नहीं होगा, बल्कि उसकी इंडिकेशन आपको देगा कि आप मुझे ओवरलोड कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सोलर इन्वर्टर को कभी भी 100% के ऊपर ना चलाएं। अलबत्ता कंपनी ने इसके अंदर एक्स्ट्रा 20% की प्रोटेक्शन रखी है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स ज्यादा लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इस इन्वर्टर को खोल कर देखना है, इसका ऑपरेशन करना है, आप लोगों को दिखाना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग की भी गई है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को एक लाइक तो बनता है। यारे दोस्तों, जैसे ही आप इस इन्वर्टर को ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलेगी और इसके अलावा एक अदद वारंटी कार्ड और उसके साथ एक MC4 कनेक्टर देखने को मिलेगा जो कि आपके सोलर पैनल्स को लगाने के काम आता है। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5th जनरेशन गोल्ड सीरीज है, ये 4.5 किलोवाट, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोल्डन और व्हाइट कलर में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 अदद बटन देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप इसकी प्रोग्रामिंग या इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। सोलर पैनल्स लगाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को MC4 की सपोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने सोलर पैनल्स को अटैच करना है। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस साइड से आप AC आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसे AC इनपुट की पावर दे सकते हैं। ये है वो DC आउटपुट वाला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा था। यहाँ पर आप लोग अपने 12 वोल्ट का कोई भी पंखा, कोई भी लाइट जो कि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है,
यहाँ पर लगा सकते हैं। ये 32 एम्पेयर तक के लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस पॉइंट से आप इसकी अर्थिंग कर सकते हैं और एक इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ब्रेकर लगाया गया है। बाकी रही बात बैटरी की, तो आप लोग यहाँ पर बैटरी को इंसर्ट करेंगे। बैटरी के बगैर भी ये चलता है और बैटरी के साथ भी ये चलता है। इन्वर्टर की दोनों साइडों के ऊपर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं, जिनका फायदा ये होता है कि डस्ट इस इन्वर्टर के अंदर नहीं जाएगी और ये इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके साथ सोलर पैनल्स को कनेक्ट करें, अपना लोड कनेक्ट करें, उससे पहले मैं आप लोगों को इसको खोलकर दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी किस तरह की है और आया इस इन्वर्टर की बनावट किस तरह की है, जो मेन चीज है। सो अभी मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस इन्वर्टर के सभी स्क्रूज को ओपन कर लेता हूं और आप लोगों को खोलकर दिखाता हूं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी किस तरह की है। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, आप लोगों ने इस इन्वर्टर का ये फ्रंट कवर नहीं उतारना। अगर आप इसका इस फ्रंट कवर को उतारेंगे, खोलकर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप इसकी वारंटी जाया कर लेंगे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम जिस भी इन्वर्टर का रिव्यू करते हैं, डिटेल के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें, तो इसलिए ये आप दोस्तों के लिए हमें करना पड़ता है। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अब रह गई बात इस इन्वर्टर की कीमत की कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहां से। प्यारे दोस्तों, इसकी अभी मौजूदा प्राइस 98,500 रुपीज है। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अलबत्ता हमारी शॉप गुजरांवाला में है और अल्हम्दुलिल्लाह से भी हम ज़्यूनिक के ऑथराइज डीलर भी हैं, तो आप इसे हमारी शॉप से भी आगे परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं और इसे कोरियर के थ्रू मंगवाना चाहते हैं, तो कोरियर की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को जो ये नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस इन्वर्टर को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि अगर कल को डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो इस इन्वर्टर की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्टर चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सारा जो सिस्टम है, ये डॉलर के साथ ही चल रहा होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सभी स्क्रूज को ओपन कर लिया है। मैं इसके फ्रंट कवर को बड़े ही एहतियात के साथ यहाँ से हटा देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसकी बनावट किस तरह की है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चॉपर बेस इन्वर्टर है। 2 अदद चॉपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसकी बनावट 6 किलोवाट के इन्वर्टर की तरह या उससे अबाव जितने भी इन्वर्टर होते हैं उनकी तरह की है, यानी कि ये एक अच्छा प्रोफेशनल इन्वर्टर है। ये डीसी साइड का सेक्शन है, जहां पर डीसी साइड की एफईटीज लगी होती हैं, और ये एसी साइड का सेक्शन है, यहाँ पर अच्छी खासी आईजीबीटीज लगाई गई हैं, जिसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको ओवरलोड भी करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोटेक्शन मौजूद होती है। ज्यादा एफईटीज लगाने का यही फायदा होता है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड होने की सूरत में खराब नहीं होता। अगर मैं बात करूं एमपीपीटी सेक्शन की, तो एमपीपीटी सेक्शन को ऊपर सेपरेट कर दिया गया है। एमपीपीटी सेक्शन के अंदर ट्राइडल कॉइल का इस्तेमाल किया गया है, काफी बेहतर तरीके के इसके अंदर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके दिमाग की, तो इसका दिमाग एक साइड के ऊपर कर दिया गया है। बेसिकली इसके अंदर इसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवा रहा होता है। वाईफाई की सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्ट इन वाईफाई तो नहीं है, अलबत्ता एक्सटर्नल डिवाइस आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। और ये रहा वो बक मॉड्यूल जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो डीसी आउटपुट आप लोगों को देता है। ये बेसिकली करता ये है कि यहाँ से 24 वोल्ट की इनपुट को पकड़ के आगे 32 एम्पेयर की 12 वोल्ट की आउटपुट आप लोगों को देता है। इससे पहले ये ऑप्शन आप लोगों को किसी और इन्वर्टर में देखने को नहीं मिली थी। ये एक अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जिनके पास घर में 12 वोल्ट डीसी का लोड चल रहा होता है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग की, तो जनाब इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग भी की गई है, जिसका फायदा ये होता है कि कंपोनेंट्स को जंग नहीं लगता और कंपोनेंट्स लॉन्ग लाइफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को हैंग कर दिया है, अपनी शॉप का लोड इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, सोलर पैनल्स कनेक्ट कर दिए और बैटरी कनेक्ट कर दी है। हमारे पास यहाँ पर 540 वाट जिंको कंपनी के 5 सोलर पैनल थे और शॉप के ऊपर हमने इसके ऊपर अपना लोड चलाया है। हमारे पास मैक्सिमम लोड तकरीबन 2400 से 2500 वाट है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल से आने वाली परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन 2500 वाट का लोड आगे चल रहा है और सोलर पैनल से जो है तकरीबन 2000 वाट के करीब हमें वाटेज देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मेरे पास अभी मैक्सिमम लोड है ही इतना, शॉप के ऊपर सारी लाइटें पंखे वगैरह चलाकर इतना लोड बनता है। तो जनाब ये हमारी पूरी बिल्डिंग के लोड को आसानी से मैनेज कर रहा है। इसके अलावा हमारा प्रिंटर एक इसके ऊपर चलता है, वो भी बिल्कुल ईजिली इसके ऊपर चल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और अगर आप लोग इसके ऊपर AC चलाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जनाब आप इसके ऊपर बैक वक्त एक AC चला सकते हैं और उसी के साथ आप एक वाटर पंप भी आसानी से चला सकते हैं। पूरी बिल्डिंग्स की लाइट या अपने घर की लाइट्स, पंखे, फ्रिज वगैरह सारा लोड एक वक्त में इसके ऊपर चला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।